आप लोगों ने सुना होगा चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। ये 14 रत्न क्या चीज है? आज मैं 14 रत्नों के विषय में भी कुछ बात कहना चाहता हूं। हर एक चक्रवर्ती 14 रत्नों का मालिक होता है, नव निधियों का मालिक होता है। ये निधियां क्या चीज हैं, आज मैं इसकी भी चर्चा कर देना चाहता हूं। क्योंकि त्रिषष्टि श्लाघा पुरुष चरित्र ग्रंथ में ये सब चीजें आती हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम केवल यह ही बोलते हैं कि चक्रवर्ती 14 रत्न, आदमी को भी रत्न कहा जाता है। रत्न का मतलब केवल पत्थर नहीं। चक्रवर्तियों के 14 रत्नों में से 7 रत्न तो अपने जैसे पंचेंद्रिय होते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, 14 रत्नों में से 7 रत्न तो मनुष्य होते हैं, स्त्रियां में से कोई होता है। चक्रवर्ती की जो पट्ट रानी होती है वो स्त्री रत्न कहलाते हैं। रत्न केवल पत्थर ही नहीं होते, उस जाति में जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ हो वह रत्न कहलाती है। फिर से, उस जाति में से जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ हो, जैसे कि स्त्री रत्न। स्त्री रत्न का क्या, स्त्रियां तो हजारों होती हैं। चक्रवर्ती की पत्नियां हजारों होती हैं, परंतु हर एक पत्नी स्त्री रत्न नहीं कहलाती। स्त्री रत्न वो स्त्री कहलाती है उस समय, यानी कि जिस समय चक्रवर्ती का जन्म हुआ, चक्रवर्ती स्वयं विद्यमान था। उस समय जितनी भी स्त्रियां उस समय थी लोक में, उन स्त्रियों में से सर्वश्रेष्ठ स्त्री वह स्त्री रत्न कहलाती है। वह पंचेंद्रिय होती है। वर्धकी रत्न, गाथापति रत्न, सेनापति रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न। सोचिए, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि चक्रवर्ती वही होता है जो 14 रत्नों का मालिक होता है, परंतु रत्न का अर्थ वहां पर केवल पाषाण जातीय पत्थर नहीं। रत्न शब्द का अर्थ है कि उस जाति में उस समय विद्यमान सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ वस्तु वह रत्न कहलाती है। आज मैं चाहूंगा कि 14 रत्नों के विषय में आपको उनके नाम गिना देता हूं। 14 रत्न हैं। स्त्री रत्न, यानी कि उस समय जितनी भी स्त्रियां थीं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ स्त्री वो स्त्री रत्न कहलाती है। सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, पुरोहित रत्न, वर्धकी रत्न, अश्व रत्न। हजारों घोड़े होते हैं, परंतु घोड़े के रूप में तो सब घोड़े कहलाते हैं, परंतु उन सभी के सभी घोड़ों में से जो सर्वश्रेष्ठ घोड़ा होता है ना, उसका चक्रवर्ती मालिक होता है। हस्ती रत्न, हस्ती यानी कि हाथी। अब ये 7 जो है ना, ये पंचेंद्रिय रत्न है। 7 एकेंद्रिय होते हैं। अब समझो,
पंचेंद्रिय रत्न, एकेंद्रिय रत्न, यानी कि ये रत्न निर्जीव नहीं होते। हम जब स्त्री रत्न कहते हैं तो क्या वो मरियल होगी? नहीं, जीवित श्रेष्ठतम स्त्री, एकेंद्रिय, एक इंद्रिय वाला जीव एकेंद्रिय कहलाता है। उसकी तलवार भी कैसी जीवंत होती है, यूं स्पर्श भी काट दे। असी रत्न, फिर उसके बाद दंड रत्न, चक्र रत्न, छत्र रत्न, चर्म रत्न, मणि रत्न, काकिणी रत्न, ये रत्न प्राप्त होते हैं चक्रवर्ती।